बच्चों आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं। चलो देखें। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। The type of addition reaction in which attacking species of rate determining step is nucleophile. Is nucleophilic addition reaction. This reaction is given by reagent if it has both electrophile and nucleophile. Reaction occur in two steps. Step 1. In this step, nucleophile attacks on substrate to form reaction intermediate. It is slow step. Hence, rate determining. Step 2. In this step, electrophile attack on reaction intermediate to form product. चलो भैया, this reaction is mostly represented
बाइकार्बोनिल ग्रुप, एल्काइन एंड एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड। तो यहाँ पर ध्यान दें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये कार्बोनिल ग्रुप है। यहाँ पर इसकी कार्बन जो है से ऑक्सीजन जुड़ा है डबल बॉन्ड से, मतलब 2 वैलेंसी ऑक्सीजन ने फुलफिल कर दिया है। यहाँ पर एक वैलेंसी वैकेंट है, एक और वैलेंसी वैकेंट है। तो यहाँ पर मान लो हम लोग एक वैलेंसी पर R जोड़ देते हैं, दूसरे वैलेंसी पर G जोड़ देते हैं, ग्रुप G। तो हम अभी जो पढ़ाने चल रहे हैं, ये यहाँ पर ध्यान दो, ये जो ग्रुप G है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा G क्या है, G न्यूक्लियोफाइल एज लीविंग ग्रुप है। अगर आपसे कहा जाए कि क्या है, तो आप कहेंगे न्यूक्लियोफाइल एज लीविंग ग्रुप, मतलब ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो छोड़ के निकल सकता है। जैसे G बराबर OH माइनस Cl माइनस RO माइनस NH2 माइनस ACO माइनस, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे when any valency of carbonyl group is not satisfied by group G, satisfied by group G, तो ग्रुप G के द्वारा सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देन IE carbonyl group is aldehyde or ketone। यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये कार्बोनिल ग्रुप है। यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर हम लोग मान लो HCN माइनस ले रहे हैं। यहाँ पर HCN माइनस ये है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये हो जाएगा H प्लस Cn माइनस। यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। ये Cn माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, और जब Cn माइनस अटैक करेगा तो पूरा का पूरा बॉन्ड इधर पोलराइज हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ पर हो जाएगा O माइनस पूरा, और ये हो जाएगा Cn माइनस जो न्यूक्लियोफाइल के रूप में है। ये हो जाएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। चलें बेटा, ये स्टेप 1 हो गया, ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप। अब स्टेप 2 हम लोग देखें। स्टेप 2, यहाँ पर ध्यान दें, ये माइनस, यहाँ पर Cn है, यहाँ पर H प्लस है, ये माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट में बदल जाएगा।
ये हो जाएगा साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन हमेशा बने ऐसा जरूरी नहीं है। ये हो जाएगा साइनोहाइड्रिन। चलो यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे अपनी बात बढ़ाएं। यहाँ पर रेट पे चर्चा हम लोग करेंगे। रेट, प्रोडक्ट तो बन गया, ये फास्ट स्टेप था। ये रेट पे अगर हम लोग चर्चा करें तो रेट किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये कार्बोनिल है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जितना ज़्यादा होगी ये न्यूक्लियोफाइल उतना आसानी से यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये चीज़ होगा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनिल। अच्छा, अब ये ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अगर यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर फिर से लिख दें, उधर तो नहीं लिख रहे हैं, ये यहाँ पर कार्बन है पर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। अब यहाँ पर अगर आर जुड़ेगा, एच जुड़ेगा, तो एच जुड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो देता है ना तो लेता है, मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर आर जुड़ जाए तो आर जब जुड़ेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भेजेगा। अब इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है, रेट है, घटेगा। यहाँ पर एक और आर जोड़ दिया जाए तो एक जब और आर जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये दोनों आर मिल के इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम करेंगे, तो घटाएंगे। तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट के, प्लस आई इफेक्ट के, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट के। माइनस आई जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और एक और चीज, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस के। ये चीज, तो ये चार फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर ये एच है, ये एच है, यहाँ पर CO है, ये यहाँ पर R है, ये H है, ये यहाँ पर प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ये R है, यहाँ पर प्लस, ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी घट रही है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी घट रही है। क्यों? चूंकि प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, एज प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज। एक चीज, दूसरे ये छोटे साइज के हैं, ये छोटे साइज का है, तो ये चीज जब छोटे साइज का है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करना चाहे तो आसानी से अटैक कर देगा। यहाँ पर ये जो आर है ये बड़े साइज का है, आर बड़े साइज का है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करना चाहे तो यहाँ पर आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये कम रिएक्टिव है और ये ज़्यादा रिएक्टिव है, और है क्या, ये एल्डिहाइड है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा कीटोन से, या कीटोन कम रिएक्टिव होगा एल्डिहाइड से, i.e. कीटोन इज लेस reactive than aldehyde due to more plus I effect and more steric hindrance, more plus I effect and more steric hindrance, ये हो जाएगा। ये चीज, अब यहाँ पर हम लोग देखें
कुछ और रिएक्टिविटी ऑर्डर पे चर्चा करें। यहाँ पर CF3 COH CCl3 COH CBr3 COH CI3 COH माइनस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट decreases, so rate for NAR nucleophilic addition reaction decreases। चलिए भैया ये हो जाएगा। In case of aliphatic and aromatic aldehyde or ketone, यहाँ पर पहले समझ लिया जाए फिर लिखा जाएगा। ये एलिफैटिक है, ये एलिफैटिक है, यहाँ पर ध्यान दो, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पर ये जो एल्किल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट रखता है, सो रेट डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर एरोमेटिक अगर लिया जाए तो ये हो जाएगा एरोमेटिक, ये पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर माइनस चार्ज है, तो ये माइनस डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ माइनस चार्ज बदल जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा O माइनस, ये हो जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये चीज़, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस चार्ज ये पीछे आ जाएगा। ये तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया। अब अगर देखा जाए ये पहली पोजीशन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये बॉन्ड यहाँ से आ जाएगा तो प्लस पीछे चला जाएगा। अब अगर यहाँ पर इसका इंटरमीडिएट देखा जाए, अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पर ये रिजोनेंस हाइब्रिड है। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, ये रिजोनेंस हाइब्रिड में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है बेंजीन रिंग में आ गई है, कार्बोनिल ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है ही नहीं है, और यहाँ पर एडिशन रिएक्शन के लिए डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एलिफैटिक की बात करें तो यहाँ पर प्योर डबल बॉन्ड है, प्योर डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड है। ये देखें डबल बॉन्ड करेक्टर कम है, तो डबल बॉन्ड करेक्टर ही एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जब डबल बॉन्ड करेक्टर ही कम हो गया इसका मतलब एडिशन रिएक्शन की संभावनाएं क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर कहा जाए इन बिटवीन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड आर कीटोन देन एरोमेटिक इज लेस रिएक्टिव। तो IE
in between aliphatic and aromatic aldehyde or ketone. Aliphatic, sorry, aromatic is less reactive. Aromatic is less reactive as due to resonance double bond character decreases in between carbon and oxygen, and also positive charge density distributed over benzene ring. ये चीज तो दो रीजन है, एक तो डबल बॉन्ड करेक्टर घट जाएगा, दूसरी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी घट जाएगी, i.e. rate of aromatic less than aliphatic aldehyde or ketone. Thus यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये हो जाएगा। अब इसमें कीटोन में भी ये एलिफेटिक और ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। अच्छा, AR अगर कहीं पर लिखा है इसका मतलब आप उसको C6H5 मानेंगे या pH लिखा हो सकता है। हम AR लिख दिए, कहीं पर C6H5 लिखा है तो आप सोचेंगे ये तो पढ़ाया ही नहीं गया। नोट करके in case of aromatic aldehyde or ketone, presence of -M group at ortho or para position increases rate for nucleophilic यहाँ पर। चलो भैया देखें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पर देखें एक क्वेश्चन के रूप में रिप्रेजेंट
reactivity order of following for NAR. इसको फर्स्ट बोल रहे हैं, सेकंड बोल रहे हैं, थर्ड बोल रहे हैं, फोर्थ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड इज मोर रिएक्टिव देन फोर्थ, फोर्थ इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट, इज मोर रिएक्टिव देन थर्ड। यहाँ पर -m, यहाँ पर +m, यहाँ पर कुछ नहीं +m। तो +m वाले कम होंगे, -m वाला ज़्यादा होगा। तो दूसरे में -m है इसलिए -m वाला ज़्यादा हो गया, +m वाला कम हो गया। चलो भैया नोट करके if any valency of carbonyl group is satisfied by group G, OH minus, NH2 minus, RO minus, Cl minus, ACO minus, then reaction is nucleophilic addition elimination। ये ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये दोनों ऑप्शन में आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये ऊपर वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है। ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों ऑप्शन में मिल रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन ज़्यादा सही आंसर होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना सही ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर ये ऊपर वाला ऑप्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है और ये है, तो फिर नीचे वाला ऑप्शन सही कर देंगे। where nucleophilic addition elimination with formation of reaction intermediate, sorry, with formation of tetrahedral complex, tetrahedral complex as reaction intermediate। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर RCO, यहाँ पर G लिख रहे हो, यहाँ पर NU-। अब ये NU- यहाँ पर अटैक करेगा तो ये जो CO वाला बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब माइनस चार्ज के रूप में बदल जाएगा। ये यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये टेट्राहेड्रल है,
ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इसके बाद यहाँ पर ये ऑक्सीजन फिर से डबल बॉन्ड बनाने का प्रयास करेगा ऐसे। तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। अब 4 बनाया हुआ है, 5वां बनाने जा रहा है, 5 तो बनेगा नहीं। तो 5 अगर बनाने जा रहा है तो इसमें से कोई एक बॉन्ड टूटेगा। ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, चूंकि वो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने जा रहा है, इसलिए तो टूटे नहीं से रहा। आर टूटता ही नहीं, वो निकलता ही नहीं। आर लिविंग ग्रुप है ही नहीं है, तो हटेगा ही नहीं। NU को अगर हटना होता तो आता ही नहीं। इसका मतलब यहाँ से ग्रुप G निकलेगा, इसीलिए इसको लीविंग ग्रुप कह रहे हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा, ये ध्यान दो, R, ये C डबल बॉन्ड O, और ये NU जो नीचे था अब यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, और ये G माइनस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस इंटरमीडिएट को अगर आप नहीं देख रहे हैं, इस इंटरमीडिएट को न देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं NU माइनस एक न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर G माइनस एक न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसा लग रहा है कि NU माइनस ने G माइनस को रिप्लेस कर दिया। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया। इसलिए अगर हम लोग सुपरफिशियली देखें तो इस रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन सही ऑप्शन ये होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। तो ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेट हो गया, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन बोलेंगे। यहाँ पर रेट की अगर चर्चा करें तो पीछे जितनी चर्चाएं हुई हैं वो सारे फैक्टर होंगे, लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर जो एक्स्ट्रा फैक्टर होगा, वो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप G। G जितने आसानी से, ये G जितने आसानी से हट जाएगा, ये C और O के बीच में बॉन्ड उतने ये आसानी से बन जाएगा, और प्रोडक्ट में आसानी से बन जाएगा। ये G हटने से मना कर दे, तो G हटने से मना कर दे तो C और O के बीच में बॉन्ड नहीं बन पाएगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अच्छा, लिविंग टेंडेंसी आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया गया था। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है बेसिसिटी के। अब जैसे कुछ हम लोग जो एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान दें, Cl माइनस, यहाँ पर ACO माइनस, यहाँ पर C6H5, ये बेसिसिटी का क्रम लिख रहे हैं, आपको पढ़ाया गया था पीछे। ये RO माइनस, यहाँ पर NH2 माइनस। ये ACO माइनस को आप यहाँ पर CH3COO माइनस भी कह सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर तो ये बेसिसिटी बढ़ रही है, बी फॉर बेसिसिटी, बेसिसिटी बढ़ रही है, लीविंग टेंडेंसी घटेगी, रेट घटेगा। ये अब यहाँ पर ध्यान दो, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये R मतलब एक जगह पर, और G की जगह पर आपने Cl जोड़ दिया, यहाँ पर R, G की जगह पर आप OCOCH3 जोड़ दिए, ये R, G की जगह पर आपने OC6H5 जोड़ दिया, यहाँ पर RCO, G की जगह पर O जोड़ दिया, G की जगह पर यहाँ पर हम लोग OR जोड़ दे रहे हैं, और G की जगह पर यहाँ पर हम लोग NH2 जोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, ये चीज, ये वही जो आपने यहाँ पर लिखा है कि बेसिसिटी बढ़ रही है, लीविंग टेंडेंसी घट रही है, सो रेट डिक्रीज। ये हो जाएगा कि रेट इनका घट रहा है इस क्रम में। तो ये हो गया भैया। अब यहाँ पर अगर एलिफैटिक और एरोमेटिक ले लें, इन बिटवीन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक,
यहाँ पर ध्यान दें, RCO यहाँ पर G लिख रहे हैं और यहाँ पर C6H5COG लिख रहे हैं, मतलब G सेम है, G इज सेम, G नहीं बदलना चाहिए। तो ये एरोमेटिक की रिएक्टिविटी कम होगी और एलिफैटिक की ज़्यादा होगी। क्यों कम होगी? पीछे जो आपको बताया गया था कि यहाँ पर रिजोनेंस के कारण जो CO है यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर घट जाएगा और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी भी घट जाएगी। तो ये चीज़ पहले आप पढ़ चुके हो। तो एलिफैटिक मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक। अच्छा, मान लो एरोमेटिक ही है, इन केस ऑफ एरोमेटिक presence of minus M group at ortho or para position increases rate of NAR। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर क्वेश्चन represent reactivity order of following for NAR। F न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पर ध्यान दें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे तो हम लोग वही जो आपने पीछे लिखा था, CH3 यहाँ पर COCl, यहाँ पर BNO2, यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये क्या है, -M, ये +M, ये भी +M। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -M वाला ज़्यादा हो जाएगा, मतलब B, फिर D, फिर C, फिर A में +M पावर, सॉरी, ये A की +M पावर कम है, C की ज़्यादा है। C यहाँ पर A हो जाएगा, ये चीज़ हो गई। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, एल्काइन mostly represent electrophilic addition reaction, but in presence of UV acid, तो IB line Hg double C plus few
reaction is nucleic addition reaction. These because these agents decreases electron density on alkyne electron density on alkyne facilitate of यहाँ पर ध्यान दें, जैसे यहाँ पर हम लोग CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले रहे हैं, यहाँ पर डबल प्लस, तो ये क्या हो जाएगा CH बॉन्ड जो है ध्यान रहे हैं बॉन्ड, ये यहाँ पर एक पाई बॉन्ड जो है क्या कर रहा है, हम लोग यहाँ पर Hg प्लस लिख दे रहे हैं, Hg प्लस एक प्लस लिख रहे हैं, ये एक पाई बॉन्ड यहाँ देखो ऐसे 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 ये 3 एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो Hg डबल प्लस था, ये ध्यान दो, ये जो Hg डबल प्लस यहाँ पर आप सिंगल हो गया, क्यों? चूंकि अब इसको ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लिया है, ये जो एल्काइन था उससे थोड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लिया है, और यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड आप देख रहे हो, ये पाई बॉन्ड जो ये यहाँ पर जो मैं फिर से पिंक कलर कर दे रहा हूँ, ये दो इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में थे, ये दो यहाँ पर ध्यान दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 3 एटम के बीच में हो जाएंगे, ऐसे फिर से हम सर्कल कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह पे कम हो गई, और यहाँ पर ये जो Hg का जो प्लस चार्ज है वो बीच में रख दे रहे हैं, क्यों? ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 एटम के बीच में यहाँ पर पहले केस में थे यहाँ पे, लेकिन अब ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 एटम के बीच में, मतलब यहाँ पर हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और Hg पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब यहाँ पर भी कम हो गई, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल होना चाहिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉन Hg के पास चला गया है, तो इसलिए यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए दोनों कार्बन पे, और Hg पर जो 2 प्लस चार्ज थे, मतलब एक तो रहेगा लेकिन एक जो पॉजिटिव चार्ज था उसकी थोड़ा सा करेक्टर कम हो जाएगा, तो ये चीज़ हम सब पर प्लस चार्ज न लगा के यहाँ पर अगर प्लस चार्ज ये बीच में लगा दें, तो इसका मतलब जो दोनों कार्बन पर प्लस चार्ज लगाए हैं वो लगाने की कोई ज़रूरत हमें नहीं होगी, मतलब प्लस चार्ज का करेक्टर हर जगह पे है। तो अब ये अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी कार्बन पे कम हो गई, तो अब जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो ये जो वाटर है अब ये यहाँ पर अटैक कर सकता है, अब ये वाटर अटैक कर सकता है, तो जब ये वाटर अटैक करेगा यहाँ पर ध्यान दें, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन 3 ये 2 कार्बन और Hg के बीच में चल रहा था वो सीधे शिफ्ट कर जाएगा यहाँ से, ये 2 इलेक्ट्रॉन रह गया, ये
CH हो गया, यहाँ पर ये Hg जुड़ जाएगा और एक प्लस रह जाएगा, यहाँ पर ये O, ये H और इसका एक प्लस चार्ज ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ऑक्सीजन वैसे ही नेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन वैसे ही क्या है, नेगेटिव एटम, और प्लस चार्ज आ जाएगा तो नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। तो नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ये। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे के और चुपचाप H+ के रूप में निकल जाएगा। अब यहाँ पर जब H+ के रूप में निकलेगा तो हाइड्रोजन यहाँ से Hg+ को रिप्लेस कर देगा। ये मतलब जो H+ के रूप में निकलेगा वो Hg+ को रिप्लेस कर देगा। तो अब यहाँ पर एक H आके जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक H पहले से था, एक और जुड़ गया, CH हो गया, यहाँ पर CH, और ये ध्यान दें एक OH हो जाएगा ये चीज। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको हम लोग डबल बॉन्ड को कहेंगे इन और OH को कहेंगे आल, इनआल। तो ये पहला, ये एटम ऑक्सीजन को 1 कह रहे हैं, इस कार्बन को 2 और इसको 3 कह रहे हैं। आपको टाटोमेरिज जब पढ़ाए थे तो बताए थे एटम 1 पर हाइड्रोजन होता है एक्टिव, और 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये 2 और ये 3 के बीच में पाई बॉन्ड है। तो जो पाई बॉन्ड है 2 और 3 से हमेशा जाता है 1 और 2 के बीच में, और ये हमेशा आता है 3 पर। तो ये चीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग टाटोमेरिज्म दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पर टाटोमेरिज्म है, ये टाटोमेरिज्म। अब यहाँ पर हो जाएगा, ये CH2 था, CH3 हो गया और हो गया CH2। तो का एडिशन यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ पर ध्यान दें, वाटर, एल्कोहल, HCN और एसिटिक एसिड, ASCl3, इनका एडिशन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ये चीज नोट करके फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्काइन बताए थे मोर रिएक्टिव देन एल्कीन। फॉर EAR एल्कीन मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, ये EAR के लिए बॉन्ड